दीपालपुर ज़िला उकाड़ा का तारीखी और खूबसूरत शहर। ऋग्वेदिक ऑफ इंडिया के मुताबिक इस शहर का पहला नाम सिरीपुर या श्रीनगर था, जिसे बाद अज़ा सियालकोट के राजा सलोहान के भाई दीपा चंद ने अपने बेटे राजा दीपा के नाम पर दीपालपुर रख दिया, जो वक्त के साथ साथ दीपालपुर में तब्दील हो गया। ऋग्वेदिक ऑफ इंडिया के मुताबिक दीपालपुर शहर बर्रे सगीर पाको हिंद का कदीम तरीन मगर जिंदा शहर है, जो कई बार मिस्मार भी हुआ, मगर हर बार इसके खंडरात पर फिर से आबादकारी हुई और दीपालपुर आज भी जमीन के सीने पर अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। माजी का दीपालपुर इस किला दीपालपुर के अंदर तक ही महदूद था, जिसका रकबा करीबन 100 एकड़ पर मुहित था। आज से 2000 साल कबल जब आर्या बरे सगीर में दाखिल हुए तो इनका मस्कन सिप्त सिंधु यानी 7 दरियाओं की सरजमीन था, जिसमें रावी, सतलुज, चनाब, झेलम, सिंध, ब्यास और काबल बहते थे। और इस दौर की मशहूर तहजीब में अजोधन, पाकपतन, कबूला और दीपालपुर शामिल थे। 13 और 14 सदी ईस्वी में दीपालपुर ने मंगोलों के खिलाफ दिल्ली सल्तनत के दिफा में अहम किरदार अदा किया और इस वक्त खैबर से दिल्ली तक के रास्ता में सिर्फ दीपालपुर में ही वाहिद किला मौजूद था। मशहूर मौर्रख इब्नाश चंद्रदास की किताब तारीख़ दीपालपुर अज़मिया अल्लाह दिता नसीम के मुताबिक किला दीपालपुर पहली बार कब तामीर हुआ, इसकी तामीर में कोई वाज़ह तारीख नहीं मिलती। ताहम 14 सदी ईस्वी में फ़ैरोज़ शाह तगल्लक ने आखिरी बार इस मजबूत किला की मरम्मत और तामीर नौ की। दीपालपुर की नायाब सुर्ख ईंटों से बनी 25 फुट चौड़ी दीवारें आज अगरचा मुनहदम हो चुकी हैं, मगर इन टूटी फूटी दीवारों के पार आज भी बहुत सी दास्तानें मौजूद हैं। किले के दरवाज़ों पर हिफाजती चौकियां बनाई गई थीं, जो आज भी मौजूद हैं। 12 सदी ईस्वी में जब गयासुद्दीन तगल्लक दीपालपुर का हाकम था, इस वक्त उठने वाली तातारी सैलाब को भी किला दीपालपुर में नाकामी का सामना करना पड़ा। ताहम इस जंग में किला को काफ़ी नुकसान पहुंचा, जिसे 1244 में गयासुद्दीन तगल्लक ने फिर से मरम्मत किया। 1526 में जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने बर्रे सगीर पर हमला किया तो इसे भी सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना किला दीपालपुर में ही करना पड़ा, जिसका एतराफ़ इसने अपनी किताब तुज़ुक्के बाबरी में भी किया है। किला दीपालपुर के 4 दरवाजे हैं। मशरकी दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा, मगरबी गेट को मुल्तानी दरवाज़ा, शुमाली गेट को लाहौरी दरवाज़ा, जबकि जनूबी गेट को बीकानेरी दरवाजे के नाम से मंसूब किया गया। इनमें मशरकी और मगरबी दरवाजे तो इस वक्त भी मौजूद हैं, ताहम शुमाली और जनूबी दरवाजे मुनहमद हो चुके हैं। किला दीपालपुर के अंदर एक कुशादा सुरंग भी बनवाई गई थी, जिसमें ना सिर्फ रोशनी और हवा का मुनासिब इंतज़ाम था, बल्कि ये इतनी चौड़ी थी कि 2 घोड़े बैक वक्त इसमें दौड़ सकते थे। इसके अलावा इसमें एक बहुत बड़ी शाही मस्जिद भी बनवाई गई, जो कि आज भी मौजूद है। किला दीपालपुर में लालू जसराय नामी कॉलोनी में एक मंदिर के आसार आज भी मौजूद हैं, जिसके बारे में रवायत है कि यहाँ एक लालू नामी बच्चा अपनी माँ की बद्दुआ के नतीजा में जिंदा ज़मीन में गड़ गया था। जिस जगह वो गर्क हुआ वहाँ पर मंदिर बना दिया गया। वो मंदिर तो अब ख़त्म हो चुका है, ताहम लालू के गर्क होने की जगह पर आज भी एक पत्थर की छोटी सी स्लेट निशानी के तौर पर पड़ी हुई है। इसी मंदिर से मुलिका तबाहाल कमरे के पास फ़ैरोज़ तगल्लक की बनाई गई सुरंग का एक दहाना यहाँ पर मौजूद है, जो कि अब बंद हो चुका है, जबकि दूसरे दहाने के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं। किला में एक 2 मंजिला सराय भी मौजूद है, जिसके हर कमरे के साथ हिंदी ज़बान में अबारात रकम है, जो शायद नीम प्लेट भी हो सकती हैं। सराय के कुछ कमरे खुले हैं, जहां मुकामी लोग आबाद हैं। कई कमरों पे ताले लगे हुए हैं। किला दीपालपुर में हिंदुओं के कई मंदिर भी थे, जिनमें पूजा पाठ के लिए हिंदुस्तान से लोग आते थे। मगर 1992 में भारत में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया तो मुकामी लोगों ने इन मंदिरों को मुनहमद करके इन पर कब्ज़ा कर लिया और अपनी रिहाइशें बना लीं।
दौर जदीद में तेज़ी से बढ़ती हुई इस शहर की आबादी अब 14 लाख के करीब पहुंच चुकी है। इसकी 55 यूनियन कौंसलें हैं। ये खित्ता अपनी तारीख़ी हैसियत के साथ साथ ज़रखेज़ी में भी अपनी मिसाल आप रखता है। ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत इस शहर में मौजूद किला, मंदिरों, हवेली, लखा बोबन शाह मंदिर और दीगर अहम तारीख़ी जगहों की तरफ तवज्जो दे ताकि इनकी तारीख़ी हैसियत और बनावट कायम रह सके।